अभी एक दो रोज़ पहले इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद हो गए। वो जा रहे थे, रास्ते में एक खातून और एक शख्स आपस में झगड़ा कर रहे थे और वो शख्स इंतहाई बदतमीज़ी कर रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स के फर्शनास अफसर ने जाके उनको बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने उसको इंतहाई पत्थरदिली से उसको गोली मारी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए शबाना रोज़। बलूचिस्तान में कार्रवाई करके 15 खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों का खात्मा कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया। ज़ियारत में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। दहशतगर्द हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 9 एहलकार शहीद हुए। शहदा में SHO थाना मंगी, SHO थाना काबूस, ATF इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्ला और दीगर एहलकार शामिल। लापता DSP गुलाम सरवर समेत 8 एहलकार बाहिफाजत पासयाब। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की ज़ियारत दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत, कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान का राब्ता, अमन व अमान पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। गवर्नर बलूचिस्तान की ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। जाफर मंदुखेल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ियारत वाक़या बड़ा दिल खराश है। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व अमान के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक कलदम BLA से है। मुलजमान कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाना चाहते थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा। सदर के एहसास में किर्गिस्तान के सकाफती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबालिया तकरीब। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। किर्गिज़ अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि किर्गिस्तान खूबसूरत मुल्क, यहाँ आकर खुशी हुई। किर्गिज़ सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। सिंध तास मुआहदे पर भारत के एकतरफा इक़दामात मुसरद। पाकिस्तानी क़यादत का दो टोक मौक़े। वज़ीर इत्तलात अता उल तारिक ने कहा कि आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेगा। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि भारत का एकतरफा इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। शर्मिला फारूकी ने कहा कि सिंध तास मुआहदे का एहतराम ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन होगा। सिंध हुकूमत ने महकमा खुराक को डिजिटाइजेशन करने का फैसला किया है। सिंध काबीना ने गंदम के ज़ख़ायर और पॉलिसी का जायजा लिया। कारगिल के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद का 27वां यौम शहादत। हवालदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का लालिक जान शहीद को खिराज अकीदत। कारगिल में बेमिसाल बहादुरी पर हवालदार लालिक जान शहीद को सलाम पेश किया।
कारगिल के हीरो लालक जान शहीद को पूरी कौम का सलाम। लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पर सियासी क़यादत का खिराज अकीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम को अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लालक जान शहीद की शुजाअत काबिल तक़लीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद को खिराज अकीदत। कहा कौम अपने अजीम सपूत लालक जान शहीद को कभी फरामोश नहीं करेगी। शहीद सैयद अली खामनाई का जुलूस जनाजा रवादवा मैयत कुम से नजफ़ अशरफ मुंतकिल की जाएगी। ईरानी क़यादत मैयत के हमरा नजफ़ रवाना होगी। नजफ़ के बाद जज़्द खाकी करबला मुंतकिल किया जाएगा। जुमेरात को मशहद मुक़द्दस में तदफीन होगी। इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 2.5 साला दौरे इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल की गईं। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमे मवासलात के तरक्याती कामों का जायज़ा इजलास। मरियम नवाज की सूबे भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी और महकमा खुराक में इस्लाहात पर अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध का गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी और मसनूई किल्लत पर सख्त नोटिस। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा कि गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकारी के शोबे में अवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहते हैं मुल्क में डिजिटल मईशत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मजबूत बैंकारी सरमायाकारी के फ़रोग की बुनियाद है। हुकूमत शफाफ मालियाती निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा समेत पंजाब के मुतादिद अजला में काली घटाएं झूम कर बरसेंगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में आंधी चलेगी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 8 जुलाई तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बरतानिया में हीट वेव का तीसरा स्पेल रवा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड के लिए 8 से 21 जुलाई तक एम्बर अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसी ने नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए भी येलो वार्निंग जारी कर दी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 धमाके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके वजारत सेहत के हेडक्वार्टर्स के करीब हुए। इब्तदाई तौर पर धमाकों की वजह मालूम नहीं हो सकी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त दमिश्क में मौजूद हैं। धमाके इस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर का क़याम मुतवक्के है। शाम के सरकारी टीवी के मुताबिक सदर इमैनुअल मैक्रोन सदारती महल में महफूज हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के कीव पर मिसाइल हमले में 24 शहरी हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज ने कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में कीव के पोडल्स्की जिला में वाक़ कसीर मंजिला रिहायशी इमारत में गहरा गड़ा पड़ गया। हमला अहम नेटो समिट से ऐन एक दिन कबल किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन और मराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना और मिस्र का मैच 9 बजे शुरू होगा। स्विट्जरलैंड और कोलंबिया में से कौन क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा, फैसला आज रात को होगा।